मैं गाऊं हालेलुया। नमस्ते कलीसिया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग सुरक्षित हैं और इस उपवास प्रार्थना में आप मज़े ले रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। पूरा विश्वास मैं करता हूँ। आज मैं आपको प्रोत्साहन करने के लिए आया हूँ। थोड़ी सी बातें जो आपको बताऊं और उसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि कुछ वचनों से आपको मैं प्रोत्साहित करूं। सबसे पहले इस उपवास प्रार्थना जिस तरह हम शुरू बीच में है, किस तरह से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, उसके विषय में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। इस उपवास प्रार्थना को हम 3 भाग में बांटे हैं। पहले कुछ दिन यानी 6 या 7 दिन, या बीच में का हफ्ता और आखिरी हफ्ता। पहले हफ्ता अगर आप ध्यान दिए हैं तो पहले हफ्ते में हमने कोशिश की है कि हम पहले परमेश्वर के सामने हम अपने आप को ले जाए, परमेश्वर को हम खोजें, परमेश्वर के नजदीक जाए, उसके संविधान में जाए और परमेश्वर की ओर हम दौड़े, हम परमेश्वर की ओर देखें और प्रभु को और हम सुने, उसके नजदीक जाए, उसकी इच्छाओं को जाने, हमारे रिश्तों को मजबूत करें और अपने आप को हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक वापस मजबूत बनाए, अपने रिश्ते को उसको सुने और उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत करें। तो पहले कुछ दिन, पहला हफ्ता हम उस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम पहला हफ्ता हम समाप्त हो रहे हैं और दूसरा जो बीच में हफ्ता है, बीच के कुछ 6 या 7 दिन हम प्रार्थना में बिता रहे हैं। जैसे हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, हम बीच में का जो कुछ दिन है वे उपवास और प्रार्थना करके हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, खास करके देश के लिए, बाकी दूसरों लोगों के लिए। हम में से हमारे ऊपर जो ध्यान केंद्रित था और हमारा और परमेश्वर के बीच में जो हमारा ध्यान केंद्रित था, उसको छोड़कर बीच का हफ्ता हम दूसरों के लिए अर्पित कर रहे थे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए विनती करें और दूसरों के लिए मध्यस्थी करें। आमीन। और फिर आखिरी हफ्ता वापस हम अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करेंगे, अपने आप पर भी केंद्रित करेंगे। हमारे कलीसिया के लिए उन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, हमारे नजदीक के जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पहला हफ्ता हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खास करके पहला हफ्ता हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। बीच में का हफ्ता हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के लिए विनती कर रहे हैं, मध्यस्थी का हफ्ता है और आखिरी हफ्ता हम परमेश्वर के पास वापस जाएंगे, आत्मा में मजबूत बनेंगे और हम अपने आप पर भी ध्यान करेंगे, व्यक्तिगत रूप पे परमेश्वर की योजना को जाने, परमेश्वर को और हम पुकारे और अपने आप को हम परमेश्वर को हम अर्पण करें वापस, जैसे हम आखिरी हफ्ता उपवास और प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। आमीन। तो मैं कुछ वचन के साथ जो आज का डिवोशन वचन है उनके साथ मैं समाप्त करूंगा। 12 तारीख अगस्त का जैसे मुद्दा है कि आपका बोझ यीशु के चरणों पर डाल दो, आपका बोझ परमेश्वर को दे दो। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। मत्ती 11 और 28 और 30 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज यानी सरल और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। उसके साथ साथ यूहन्ना 7 और 37 कहता है, एक ही वाक्य कहूंगा, यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आमीन। यीशु ने इन वचनों में एक चीज कहा कि अगर तुम बोझ से दबे हुए लोगों हो, उसने नहीं कहा कि अगर बोझ से दबे हुए हो, उसने कहा कि बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जो तुम्हारा जुआ है, तुम्हारा जो बोझ उठाकर तुम घूम रहे हो,
जो जीवन में जो संघर्ष है, जीवन में जो आप एक चीज़ है जो बहुत से बार हम परमेश्वर के चरणों में रखना भूल जाते हैं। हमारी कमजोरियाँ, हमारे संघर्ष, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे जो परिस्थिति से हम जा रहे हैं। और यीशु वचन में कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकर आओ मेरे पास। हर बोझ को, हर संघर्ष को, हर परिस्थिति को, हर समय को लेकर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर ले लो। मैं जैसे नम्र हूँ, हल्का हूँ, कोमल हूँ, मैं तुम्हें वो शांति, वो आराम, वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। तुम तुम्हारे कमजोरियों को और बोझ को मुझे दे दो और मैं तुम्हें हल्का चीज़ तुम्हारे जीवन पर डालूंगा। उसके साथ साथ यूहन्ना में भी हमने देखा, कहता है कि जो प्यासा है मेरे पास आओ। जो प्यासे हैं, हाँ हम प्यासे हैं, हाँ हमारे पास बहुत कुछ है परमेश्वर के पास देने के लिए। और प्रभु यीशु हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हर एक चीज़ उसके पास ले जा सकते हैं। एक वचन कहता है कि हाँ, इस संसार में तुम्हें दर्द होगा, क्लेश होगा, दुख होगा, लेकिन हियाब बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मुझे वो बात याद आती है, हमारे स्वर्गीय पास्टर एग्नेल ने कहा, हमेशा एक बात कहते थे कि मसीह जीवन फूलों का बिस्तर का जीवन नहीं है। उसमें संघर्ष है, उसमें कठिनाई है, उसमें दर्द है, उसमें बीमारियां भी हैं। जो लोग कहते हैं ना मसीह के पास आ जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये झूठ कहते हैं। ठीक है, हाँ संघर्ष रहेगा, हम संसार में जब तक है मुश्किल रहेंगे, शारीरिक कमजोरियां रहेंगी, लेकिन एक बात प्रोत्साहित की है, यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, वो हमारे संग संग चलता है। उसका वादा है हमारी कमजोरियों में, हमारी मुश्किल समय में, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा। तो ये एक प्रोत्साहित की बात है। इसीलिए मत्ती 11 और यूहन्ना 7 में यीशु कहता है, अगर तुम बोझ से दबे हैं तो आओ मेरे पास, अगर तुम प्यासे हो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें ताजगी लाऊंगा, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। आमीन। जैसे हम 21 दिन में है उपवास प्रार्थना में, आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा, अपने बोझ को लेकर जाओ, अपनी तकलीफों को लेकर जाओ, परमेश्वर की ओर दौड़ो परमेश्वर की ओर, और थको नहीं, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष करे। ऑल द बेस्ट। जारी रखो अपनी प्रार्थना और उपवास और विनती प्रभु के पास जाना, बार बार दौड़ते रहो यीशु के पास, वो तुम्हें बुला रहा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको आशीष करे। मैं गाऊं हालेलुया।